हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा काम नहीं है और मेरे पास रेड सी के पास कोई काम नहीं है। इसके वजह से कोई काम हमें मिल नहीं रहा था क्योंकि 1-1.5 महीने से कंटिन्यूसली हम लोग बैठे हुए थे और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन था, वो भी कंप्लीट हो चुका था और कोई काम बचा नहीं था। तो इसके वजह से एक छोटा सा काम का आरजी ने दिया था जो हमने पहले कुछ कंप्लीट किए हुए थे, लेकिन अभी उनका कुछ मसला हो गया कि एक हैंड होल से दूसरे हैंड होल को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अब कनेक्ट करना है तो उसके लिए कुछ था ही नहीं एक्सकेवेट करके और एक दूसरे को एक हैंड होल से दूसरे हैंड होल जो रोड क्रॉसिंग है बीच में, तो मेन मसला आ गया था कि रोड क्रॉसिंग कैसे करनी है। क्योंकि रोड क्रॉसिंग में क्या होता है ना कि आप अलग अलग चीज़ करनी पड़ती है। मतलब आप उसको मटेरियल सबमिटल अपलोड करो या मेथड स्टेटमेंट सॉल्व करो कि कैसे आप मेथड उसको रोड क्रॉस करोगे, कैसे रोड काटोगे, किस चीज़ से रोड काटोगे, बड़ा मसला हो जाता है उसमें। और ये बड़ा कोई प्रोजेक्ट रहे तो इंसान करने के लिए तैयार भी है, तो अच्छा भी होता है और कर भी सकता है, मुनाफा आता है, एक्स्ट्रा पैसे हो जाते हैं, कोई नहीं मसला। लेकिन जब छोटी प्रोजेक्ट होता है, छोटा सा काम होता है ना, तो समझ में नहीं आता। क्योंकि वो 13 टावर वाला जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था इससे पहले, तो 13 टावर में से ही इसमें एक टावर ये भी है। लेकिन इन्होंने क्या किया ना कि बीच का हैंड होल था तो कनेक्शन नहीं हुआ पड़ा था, तो इसीलिए अब इसमें ज्वाइन करके जो है ना एक कनेक्शन ये भी दे दिया गया कि हैंड होल नंबर 8 से लेकर के जो है ना 9 को आपको ज्वाइन करने का। ठीक है, तो ज्वाइन करने का है तो कैसे करना है भाई? तो सीधा आप नहीं जा सकते क्योंकि सीधा आपको रोड क्रॉसिंग करनी पड़ेगी और क्लाइंट उस तरीके से हमें पैसे नहीं दे रही थी। तो इसलिए क्लाइंट से डायरेक्टली डील हुई कि आपके पास अगर कोई दूसरा डक्ट है रोड क्रॉसिंग में तो आप हमें दे दो, तो फिर हम उसमें से कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ कि हमें जो है ना इसी तरीके से कनेक्शन दे करके और आगे घुमा करके लेके गया है। चलो मैं ड्राइंग के हिसाब से आपको समझाता हूँ कि कैसे ये ड्राइंग में कैसे आपको शो करवाता हूँ कि कैसे करके आपको जो है ना यहाँ पे कनेक्शन दे सकते हैं। ये जो ड्राइंग जो है वो असल में सॉफ्ट ड्राइंग नहीं है जो रेड सी की तरफ से हमें मिली है। सिर्फ नॉर्मली एक परमिट टू डिग के लिए हमने जो ड्राइंग डाली थी, क्योंकि उन लोगों के पास ड्राइंग वगैरह नहीं था, कि सिर्फ हमें जो है ना एक कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया था कि यहाँ से रोड क्रॉसिंग है, तो बस वो कोऑर्डिनेट्स 2 कोऑर्डिनेट्स हमने दे दिया था और कैसे घुमा करके लाना है वो हमारी मर्ज़ी थी। इसके वजह से हमने क्या किया ना, इसको यू शेप में डाला है, जैसा कि आपके ड्राइंग में देखा कि यू शेप में जो है ना हमने इसको ले करके गया और मैनुअल नंबर 8 से लेकर के 9 में जो है ना कनेक्ट किया गया बस। तो चलो, आपने ड्राइंग के हिसाब से तो समझ लिया। अब मैं आपको साइड पे ले जा के नॉर्मली आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मसला एक ही चीज़ का है कि रेड सी वीडियो बनाने नहीं देती, फ़ोटोज़ लेने नहीं देती है। इसके वजह से मैं जल्दी मैं आपको समझाऊंगा और जल्दी मैं आपको साइड दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप आईसीटी का काम इस तरीके से कर सकते हैं। तो चले, मैं आपको जल्द से जल्द साइड पे लेके चलता हूँ और जल्द से जल्द आपको साइड दिखाने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार ये काम होता कैसे है। वैसे हमारा जेसीबी ऑलरेडी जो है साइड पे काम कर रही है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ कैसे कैसे ये एक्सकेवेशन करना है और किस तरीके से यहाँ पे पाइप और माइक्रो डक्ट डाल करके हम लोग जो है ना इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से स्टार्ट या मैनुअल नंबर यहाँ से आगे तक जाता है। ये देखें, ये लेबर लोग इधर बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से देखे सेफ्टी भी है, हर कोई है, पूरा बैरिकेड्स, हवा में ज़्यादा हवा चल रही है, इसके वजह से ये गिर जाता है बार बार। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेफ्टी कंटिन्यू लाजिम चाहिए, तो कंटिन्यू लाजिम सेफ्टी तो चल ही रहा है। बाकी हफड़िया चल रहा है, मतलब एक्सकेवेशन चल रहा है, इसलिए लेबर लोग ठंडे में थोड़े बैठे हुए हैं क्योंकि धूप ज़्यादा है। ठंड है लेकिन धूप भी ज़्यादा है, इसके वजह से बैठना। और यहाँ से स्टार्टिंग वहाँ से किया है और यहाँ करते करते यहाँ तक आया है बंदा। मैं हैंड होल नंबर 8 आपको ले जाके दिखाता हूँ कि कहाँ पे से है। ये है हैंड होल नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है ना कोडिंग करेंगे। कोडिंग यहाँ पे है नहीं, पहले कोडिंग करेंगे। यहाँ पे पाइप जो है ना 50 mm का पाइप डाल करके यहाँ पे देख सकते हैं
कि यहाँ पे जो है टालको टेलीकम्युनिकेशन का ये हैंडल है और यहाँ से सीधा हम लोग और इस हैंडल में कोरिंग नहीं है, इसलिए हम लोग कोरिंग करके यहाँ पे 50 mm का पाइप डालेंगे, उसके बाद माइक्रो डक्ट डाल करके आगे क्लियर करेंगे सब। ठीक है, तो मैं आपको मैनुअल नंबर 8 जहाँ कनेक्ट करेंगे वो भी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कनेक्ट करेंगे। और यहाँ से होते होते जो है ना आगे, जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया कि यू शेप का इसका मतलब ड्राइंग में शो कर रहा है, इसलिए हमने, क्योंकि सामने सीधा सीधे लेके जा सकते थे लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि सामने में कोई डक्ट नहीं है, नहीं तो हमें रोड क्रॉसिंग करनी पड़ेगी और रोड क्रॉसिंग में बहुत बड़ा मसला था। इसके वजह से रेडसी ने जो है ना पहले से ही मतलब डक्ट डाला हुआ था जो मैंने यू शेप में आपको दिखाया। ठीक है, अभी यहाँ से आगे जा कर के, ये बीच में सिर्फ छूटा हुआ है, बाकी हर जगह जो है आगे से पूरा होकर के आ गया था। दोनों तरफ से ला करके बीच में कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद 50 mm का पाइप है वो डाल करके, जैसा कि हमारे काम में दिया हुआ है सो। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा है। ये है, यहाँ पे से कोडिंग वगैरह करके आगे करके कनेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रोड क्रॉसिंग था पहले से, तो मैं आपको रोड क्रॉसिंग भी दिखाता हूँ कि रोड क्रॉसिंग में पहले से जो है हमारा रेडसी ने पहले से ही डक्ट दिया हुआ था। ठीक है, तो इसके वजह से हमें मसला नहीं हुआ। ये देख सकते हैं यहाँ पे पहले से जो है ना कोडिंग किया हुआ था और कोड करके रेडसी ने जो है ना पहले से यहाँ पे डक्ट डाल दिया था। 2 डक्ट डाला हुआ 110 mm का, तो हमारे तो सिर्फ 2 डक्ट की ज़रूरत नहीं, एक ही डक्ट की है। तो एक डक्ट जो है वो वाइट वाला देख सकते हैं, ये हमने इसको खोला ही नहीं है, दूसरे वाले को हमने खोल करके उसमें अपना 50 mm का डक्ट डाल दिया। ठीक है, और ये माइक्रो डक्ट ग्रीन कलर का हमने माइक्रो डक्ट डाल करके यहाँ पे छोड़ा हुआ है। यहाँ पे पहले से हमें ना रोड क्रॉसिंग के लिए रोड काटने की ज़रूरत पड़ी और ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे सिर्फ अपना 50 mm का पाइप एक सब डक्ट डाल करके आगे क्लियर कर दिए। यहाँ से ऐसे घूम करके और वो सीधा जाएगा, सीधा जा करके लेफ़्ट साइड में मुड़ जाएगा। तो इसके लिए अभी यहाँ से हमने रोड क्रॉसिंग किया, वो माइक्रो डक्ट हमारा रखा हुआ है। यही माइक्रो डक्ट ग्रीन कलर का उसका रोल आता है, इस रोल में करके और ये रोड क्रॉसिंग करके यहाँ से फिर से वापस जाना होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि एक्सकवेशन करके फाइबर डक्ट वगैरह डाल करके और वो पाइप डाल के बैक फिलिंग कर दिया। ये माइक्रो डक्ट होता है, ये माइक्रो डक्ट हमने ये यूज़ किया है 18x14 का। ठीक है, तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि हैंडल नंबर 9 किधर है। क्रॉसिंग आप देखें, यहाँ से रोड क्रॉसिंग हमने किया और माइक्रो डक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो एक्सकेवेट शुरू किया था मैनुअल नंबर 9 से 8 के लिए किया था। तो यहाँ से एक्सकेवेशन किया, उसके बाद बैक फिलिंग भी कर ली, क्योंकि हमारे पास में ये बैरिकेड्स लंबे हो जाते हैं और बैरिकेड्स हमारे पास में थे नहीं। इसके लिए एक तरफ से कंप्लीट करते हुआ दूसरी तरफ से हम लोग ने निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे से टर्न हो जाएगा, वो 90 डिग्री से टर्न हो करके ये बैकफिल करके हमने आगे तक डाला। ठीक है, ये मैनुअल नंबर 9 मैं आपको दिखाने के लिए जाता हूँ। मैनुअल नंबर 9 किधर है? ये पूरा एरिया ऐसे ही है और पूरा रंबल एरिया है, इसके वजह से यहाँ पे गाड़ी फंस जाती है बार बार। हाँ, ये पूरा यहाँ पे करके पूरा एरिया लगभग 1 किलोमीटर के अंदाज़ होगा या 1200 मीटर के अंदाज़ होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप देखें, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग के लिए बात बनी थी लेकिन कोडिंग हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके वजह से हमने यहाँ पे ऐसे छोड़ करके आगे
कर दिया था, तो इसीलिए यहाँ पे भी कोडिंग नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पे एक्सकवेशन करके छोड़ दिया और पाइप यहाँ तक ला करके छोड़ दिया है। ठीक है, इसमें भी कोडिंग होगा और ये भी टेलीकम्युनिकेशन का हैंड होल है जो यहाँ पे आकर के कनेक्ट हो जाएगा। और इसके अंदर जेसीबी है, मैं जॉइंट क्लोज़र है, जेसी है, जिससे एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। और ये माइक्रो डक्ट देखे, पहले से हमने माइक्रो डक्ट डाल करके छोड़ा हुआ है, वार्निंग टेप वगैरह सब डाल दिए हैं। 50 mm का पाइप है और इसमें कोरिंग करके 50 mm का कोर करके हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, और अंदर में जेसी लगा हुआ है, उससे कनेक्ट कर देंगे इसको। बस इतना ही सा काम है और कुछ नहीं है, बस 50 mm का पाइप डाल करके और क्लियर कर देंगे इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से कनेक्शन हुआ पड़ा है, लेकिन ये सिर्फ हैंड होल टू हैंड होल सिर्फ कनेक्शन देना है। कनेक्शन वैसे ही दे सकते हैं, लेकिन मसला एक ही चीज़ हो जाता है कि कभी भी हम लोग घर में जब वायरिंग करते हैं ना, तो बीच में क्या करते हैं, एक टू पिन डालते हैं, एक फीमेल मेल जो है ना, टू पिन डाल करके एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी फाइबर का है कि फाइबर को आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बीच में जॉइंट क्लोज़र होना ज़रूरी है। तो जॉइंट क्लोज़र जैसे ये हैंड होल खोलेंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जॉइंट क्लोज़र होता कैसा है और कनेक्शन देते कैसे। कनेक्शन देना तो बहुत मैं पिक्चर्स के अंदाजे से आपको दिखा सकता हूँ कि आखिरकार ये जॉइंट क्लोज़र से कनेक्ट होते कैसे, क्योंकि जब तक जॉइंट क्लोज़र हैंड होल में ना डालेंगे ना, तब तक वो एक दूसरे से कनेक्ट होता ही नहीं है। एक दूसरे को ये नहीं कर सकते, क्योंकि केबल में छोटे छोटे बहुत सारे वायर्स होते हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए जॉइंट क्लोज़र डालते हैं। और लगभग जो रेड सी का काम है ख़त्म हो चुका है। ये जितने सारे कनेक्शंस है ना, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। कहीं भी ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मार्कर पोस्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे कनेक्शंस हो चुका है। इसलिए हमारे पास में अभी ज़्यादा कर कोई काम है नहीं, तो इसलिए थोड़ा मसला होता है। काम जो है ना, अभी कंपनी रेड सी जो है देती है कि कम से कम कोई भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे बचा रहे और रुका रहे, क्योंकि हमारे पास में भी कोई काम नहीं है, इसलिए सिर्फ हैंड होल टू हैंड होल जो है ना वो कनेक्शन दे रहे हैं इसको। ठीक है, बाकी मैं ड्राइंग के हिसाब से आपको समझाया कि किस तरीके से ये कर सकते हैं और करेंगे। यहाँ पे वीडियो लेना भी थोड़ा इलीगल टाइप में है, क्योंकि वीडियो बना नहीं सकते और दे नहीं सकते, इसलिए मैं सिक्योरिटी कंटिन्यूसली घूमता रहता है। इसके लिए मैं आपको ये पूरी तरीके से मैं दिखा नहीं सकता। हर जगह से ऐसा ही है, पूरा आईसीटी का चीज़ जो है ना इसी तरीके से काम कर रही है।